हेलो फ्रेंड्स, आप कहानी सुनने जा रहे हैं कड़वी बहू। जानकी के बहू बेटे शहर में बस चुके थे, लेकिन उसका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए अकेले ही रहती थी। वह रोजाना की तरह मंदिर जाकर आ रही थी। रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया, पानी पिलाया और समझाया, अब इस अवस्था में अकेले रहना उचित नहीं, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। जानकी ने भी परिस्थिति को स्वीकार कर बेटे बहुओं को ले जाने के लिए कहने हेतु फोन करने का मन बना लिया। जानकी की 3 बहुएं थी। एक बड़ी वाली, जिसका नाम अति था, वो आज्ञाकारी। मझली मतलब मध्यम वाली, वो आज्ञाकारी, और छोटी वाली थोड़ी कड़वी थी। जानकी अति धार्मिक महिला थी। कोई व्रत त्योहार आता, पहले से ही तीनों बहुओं को सचेत कर देती। सबसे बड़ी वाली जो अति थी, वो खुशी खुशी व्रत करती। मध्यम वाली भी मान जाती, लेकिन कड़वी विरोध पर उतर आती। कड़वी कहती, आप हर त्योहार पर व्रत रखवा कर उसके आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर देती हैं। तो जानकी कहती, तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है, कुछ व्रत तब कर ले, आगे तक साथ जाएंगे। दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। गुस्से में एक दिन जानकी ने कह दिया, तू क्या समझती है, बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत पड़ने वाली है? तो अच्छी तरह समझ ले, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले उसने अति को मतलब बड़ी वाली को फोन किया कि गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास आ जाऊं नवरात्र में। अभी नहीं माँ जी, नंगे पांव रह रही हूँ आजकल, किसी का छुआ भी नहीं खाती, अति ने उत्तर दिया। फिर मझली बहू को, मध्यम को भी फोन किया, लेकिन उसने भी बहाना बनाकर टाल दिया। जब अति और मध्यम ही टाल चुकी थी, तो कड़वी को फोन करने का तो कोई फायदा ही नहीं था, और अहम अभी टूटा नहीं था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फोन पर हाथ रख अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना करने लगी थी। तभी फोन की घंटी बजी। आवाज से ही समझ गई थी कि कड़वी है। गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे हैं, पोते को भेज रही हूँ लेने, कड़वी बहू ने कहा। जानकी बोली, क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं? तो कड़वी कहती है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी। तभी मैंने व्रत ले लिया था कि इस बुढ़िया को सड़ने नहीं देना है। मेरा तप अब शुरू होगा। बूढ़ी माँ की आंखों में अपनी कड़वी बहू के लिए प्रेम में आंसू की धारा बह निकली। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।